हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस सी हियर कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कैंसर्स, व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम योर गाइड्स। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। We have the major card here is the Chariot card. So Cancer's very interesting energy. There is movement, action, traveling, decisions. Three of Swords. We have the King of Wands, and wow, we have the Ten of Pentacles. Okay. First things first, Cancer. I don't know why, but I can see here that आप finally move on कर रहे हो, heal हो रहे हो, किसी चीज़ से आप उभर के बाहर आ रहे हो. Okay. And I can see here that there is some of you जो यहाँ पे किसी को फॉरगिव कर रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज आपको ये समझ में आ गया है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो, इट इज़ टाइम कि आप इस कहानी को यहीं पे छोड़ के जाओ, या इस रिश्ते को यहीं पे छोड़ के जाओ, या इस माइंड सेट को यहीं पे छोड़ के जाओ. सो आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो. लाइक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ, जैसे होता है ना कि समटाइम्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक आप स्नेक्स देखे होंगे. स्नेक्स, ठीक है, लाइक नॉट इन अ बैड वे, नॉर्मल वे में. जैसे स्नेक्स अपना स्किन को शेड करता है, ठीक है, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्म होता है, बिकॉज उसको नया स्किन मिलता है, वो अपने पुराने स्किन को शेड करके चला जाता है. इट्स लाइक दैट कि आप अपने से अपने अंदर किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो ताकि आप बेटर हो सको, आप काइंड ऑफ ग्रो कर सको, आप नेक्स्ट डायरेक्शन में जा सको, आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर सको. सो यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग. ये किसी टाइप का इमोशनल पेन हो सकता है, ये किसी टाइप का नफरत या गुस्सा हो सकता है, ये किसी टाइप का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट यू आर लेटिंग समथिंग गो बिकॉज यू हैव फाइनली अंडरस्टूड कि आप बेटर डिज़र्व करते हो. एंड यू हैव फाइनली अंडरस्टूड दैट आप चाहो तो आप एटलीस्ट इस चीज़ को आउटग्रो कर सकते हो, बिकॉज आप इसमें तो ज़िंदगी भर रहना नहीं चाहते, या आप इस सिचुएशन में ज़िंदगी भर नहीं चाहते हो अपने आप को सफ़र करते हुए देखना या वट एवर. सो लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी फॉर यू गाइज, कैंसर. द सेकेंड थिंग आई कैन टेल यू हियर इज़ मनी इज़ अ ब्लेसिंग नाउ. जितना हो सके करियर, मनी, फाइनेंस के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज मनी इज़ समथिंग जो आप अबंडेंस में पाओगे, या इसे अट्रैक्ट करना या इसे मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है इस मोमेंट में. सो जो लोग भी फाइनेंशियली अपने आप को बेटर करना चाहते हो या करियर में आप कुछ प्लान कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप उसे सीरियसली ले. ऑल्सो आई कैन सी आपका करियर आगे बढ़ते हुए, आई कैन सी आपका अबंडेंस आपको मिलते हुए. करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन में आप कुछ बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके साथ साथ आई सी हियर दैट आप काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो अपने करियर को लेके. सो कोई एग्ज़ाम आप पास कर रहे हो, कोई इंटरव्यू आप क्रैक कर रहे हो, कोई नया ज्वाइनिंग है आपका, कुछ समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग. मे बी बिज़नेस अच्छा चल रहा है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नया बिजनेस आइडियाज़ मिल रहा है, whatsoever. So yes, something is growing in your career, finances grow कर रहे हो आप, that is something I see. चेंजेस हो सकते हैं, ट्रैवल करना पड़ सकता है. एंड कुछ लोग ट्रांसफ़र वगैरह कुछ चाहते थे, अब्रॉड जाना चाहते थे, वैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं, या वैसा कुछ करने का मौका आपको फाइनली मिल सकता है. सो आई सी यू पुटिंग एक्शन, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड एंड एक्चुअली मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन, ठीक है. सो दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट. तीसरा चीज़ ये कहूँगी कैंसर्स, दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप इस टाइम पे फेस करना, आई डोंट थिंक ये राइट वर्ड होगा कि नहीं. आप काइंड ऑफ बहुत चीज़ों को देख रहे हो एंड गो थ्रू कर रहे हो, एंड आप आगे बढ़ रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे. बट आपकी एनर्जी में भी एक चेंज है, जिस वजह से यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू. अट्रैक्टेड इन द सेंस ये लोग आपसे
हो सकता है फिजिकली अट्रैक्टेड है ये लोग, हो सकता है आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड है ये लोग, हो सकता है आपके ऑप्शंस है, आपने लव में अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे एंड ये लोग काइंड ऑफ आपको रीच आउट कर रहे हैं। ऑल्सो यू कैन सी सम पास्ट पीपल, पास्ट एक्स पार्टनर्स, एक्स फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, या बहुत पहले बात होता था ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में, ये लोग फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, या एटलीस्ट ये इसमें से कोई है जो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज आई कैन सी हियर दैट आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो इस मोमेंट में, नॉट ओनली मनी, अबंडेंस, करियर, बट ऑल्सो अ पर्सन, अ रिलेशन, अ फ्रेंडशिप, वट एवर। आप यहाँ पे किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग, स्पिरिट इज सेइंग दिस पर्सन इज़ कमिंग। मे बी आप अट्रैक्ट करना चाहते नहीं हो बट ये ऑटोमेटिकली ये पर्सन काइंड ऑफ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, इट्स हैपनिंग। तो आप जब ये पर्सन आए, अगर आपको नहीं पसंद है आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो, बट देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप गलत, किसी एक इंसान को आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो एंड ये पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। सो स्पिरिट आपको एक वार्निंग भेज रहे हैं कि अगर आप इस टाइम पे किसी इंसान को अंधाधुन ट्रस्ट कर रहे हो, अपने सारे सीक्रेट्स बता रहे हो या अपने सारे फ्यूचर प्लान्स, गोल्स सब कुछ शेयर कर रहे हो, ये पर्सन उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना आप सोचते हो। सो अगर आप किसी को अंधे होकर ट्रस्ट कर रहे हो, आपको आपका एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी टूटने वाला है। ये पर्सन आपको दिखाने वाले है कि ये कौन है, कौन है इन द सेंस कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये चीज़ ये खुद ही आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्दी। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी अननेसेसरी रिस्क। ठीक है, आई थिंक इस टाइम पे आप अपने लाइक आप अच्छा फील कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड लव लाइफ की बात आए तो या लोग तो आपसे अट्रैक्टेड है, जो सिंगल्स हो या जिन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बट आई डोंट थिंक आप किसी में इंटरेस्टेड हो। कुछ लोग अभी भी अपने पास सिचुएशन से हील नहीं हुए हो पूरी तरीके से, सो आप में भी कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने लव लाइफ में। वैसे आपको लगता है कि आपको अभी भी बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, सो आप अपना टाइम ले रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, यू आर गिविंग इन दैट सेल्फ लव एनर्जी। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मे बी रिलेशनशिप में है या किसी से आप डील कर रहे हो, एंड आई फील लाइक योर एनर्जी इज़ वेरी डोमिनेटिंग। आपको लग रहा है कि यू नो अब बारी है कि मैं इस इंसान का परीक्षा लेता हूँ या लेती हूँ। लेट्स सी कि ये पर्सन मेरे लिए कितना करते हैं, लेट्स सी कि ये पर्सन मुझे कितना समझते हैं या मुझे कितना प्यार करते हैं या मुझे कितना वैल्यू करते हैं। सो आई सी दैट यू आर अ वेरी ऑथोरिटेटिव पर्सनालिटी राइट नाउ। आप काइंड ऑफ इस टाइम पे इस पर्सन को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, नचाना, टू सी वेदर आप जो चाहते हो ये पर्सन वैसे ही है या नहीं, ये पर्सन सच बताते हैं या नहीं, ये पर्सन सच में आपको चाहते हैं या नहीं, या बस ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सो आप थोड़े से मैं कहूँगी मिस्चीवियस एक एटीट्यूड में हो, आप थोड़ा सा शरारत करना चाहते हो, आप थोड़ा सा मज़े लेना चाहते हो इस पर्सन के। सो आई थिंक दैट इज़ ओके, बिकॉज जब तक आप लोग खुश हो नो बडी कैन से एनी थिंग, सो आई थिंक इट्स ओके ऑफ कोर्स। एंड फॉर सम ऑफ़ यू आप सीरियसली ये चीज़ करना चाहते हो, लाइक इसे आप शरारती तरीके से नहीं कर रहे हो, आपको लिटरली ये जानना है दैट हाउ मच दिस पर्सन वैल्यूज़ यू, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है, आपने अपना वैल्यू, आप जितना करते थे इस पर्सन के लिए, आप जितना हो सके आपने सब किया है। एंड नाउ यू आर लाइक इट्स टाइम टू सी वेदर दिस पर्सन डज द सेम थिंग फॉर मी। क्या ये मुझे उतना ही चाहते, या लाइक इज़ दिस अ जोक और इज़ दिस जस्ट अ वन साइडेड थिंग। तो आप काइंड ऑफ उस एनर्जी में ज़्यादा हो इस टाइम पे, आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हो, आप खुद ज़्यादा गिव आउट नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ लव में बिलीव कर रहे हो, यू आर गिविंग योर सेल्फ द मोस्ट प्रायोरिटी एंड यू आर जस्ट लेटिंग थिंग्स बी, बिकॉज आपको भरोसा है दैट जो आपके लिए है वो ऑफ कोर्स रिवील हो जाएगा इन द राइट टाइम। सो आप किसी जल्दबाजी में नहीं लग रहे हो मुझे इस चीज़ को लेके, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। Okay, so basically that is what I have for you here, cancers. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।